everyone, this is Amira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a वास्तु expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी मंथली रीडिंग्स लेकर के। जी हाँ, हम बताएंगे कि आपका पूरा महीना कैसा रहेगा, हेल्थ वेल्थ के मामले में भी महीना कैसा जाएगा, क्या कुछ अप डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे, प्यार के मामले में कहाँ रखनी है आपको थोड़ी सी अपना ख्याल, और कहाँ पर पे आप जो है फ्रीली फ्लर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो कॉलिंग इन सोलमेट है। तो शुरुआत करेंगे हमारी सबसे पहली राशि जो है एरीज यानी कि मेष राशि। तो मेष राशि वालों का जनवरी 2024 कैसा रहेगा? तो कार्ड्स जो आपके लिए आए हैं एरीज वो है हायरोफाइंट, मैजिशियन इन द मिरर, कॉलिंग इन योर सोलमेट, फॉरगिवनेस, वर्दीनेस, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, स्ट्रेंथ, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो बहुत ही मिक्स्ड किस्म के इमोशंस जो है मुझे आपके लिए नजर आ रहे हैं, बहुत मिक्स एनर्जीज में बोलूँगी आपके लिए हैं। कुछ केसेस में नो डाउट बहुत अच्छा भी होगा, लेकिन कुछ केसेस में आपको थोड़ा सा यहाँ पे मुझे डिले और इंतज़ार दिखाई दे रहा है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ओवरऑल जो एनर्जी है इस मंथ की वो है दी हायरोफेंट, यानी कि इस महीने आपका मैं बोल सकती हूँ एक आपका जो रुतबा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आपका फेम बढ़ेगा, लोग आपको बहुत इज्जत की नज़रों से देखेंगे। अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आप लोगों को सिखाते हैं, है ना, आप टीचर भी हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई कोच हो सकते हैं, लाइफ कोच हो सकते हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप गुरु की भूमिका में हैं, तो ये मंथ जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बहुत पॉजिटिव भी दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके प्रोफेशन में काफ़ी ज़्यादा उन्नति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ लोगों का प्रमोशन भी हो सकता है। मैजिशियन इन द मिरर एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट। अगर मैं तुम्हारी लव लाइफ की बात करूँ एरीज, तो बहुत सारे लोग क्रेव कर रहे हैं, खासकर कि जो लोग हमारे सिंगल हैं, दे आर क्रेविंग कि कोई अच्छा इंसान अब उनकी लाइफ में आना चाहिए। तो यहाँ पे जनवरी के मंथ में मैं आपको ये तो प्रॉमिस नहीं करती कि जनवरी के मंथ में वो इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो जाएगी, बट आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है लव को लेकर के, और आप यहाँ पर अपने सोलमेट को अपनी प्रेयर्स, अपनी अफर्मेशंस के थ्रू जो है इन्वोक कर रहे हैं, बुला भी रहे हैं। तो आपने करना क्या, यहाँ पे एक छोटा सा आपको मैं टिप दे देती हूँ। आप जब भी सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, हम बोलते हैं ना कि पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, आप भी बोलते होगे, काफ़ी लोग तो ऑलरेडी फॉलो भी करते हैं। तो अगर जैसा भी इंसान आप चाहते हो उसकी एक इमेज पॉइंट बाय पॉइंट अपने ना दिमाग में ड्रॉ करो। उसके बाद जब आप मॉर्निंग में 5 मिनट सिर्फ इस बात पर ध्यान लगाओ कि आपको किस तरीके का इंसान अपनी लाइफ के अंदर चाहिए, और आप देखोगे कि जितनी क्लैरिटी आपको आती चली जाएगी, इसका मतलब उतनी ही क्लैरिटी यूनिवर्स को मिल रही होती है, और यूनिवर्स को जितना ज़्यादा क्लियर एंड लाउड आप बताओगे वैसी ही चीज़ आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। आपके लिए फॉरगिवनेस का भी कार्ड आया है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी को माफ़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपस में किसी के साथ लड़ाई हो, बेस्ट फ्रेंड के साथ मनमुटाव हो रखा हो, सिबलिंग्स में आपस में कोई प्रॉब्लम हो, पेरेंट्स से आप किसी बात से नाराज़ हो गए हो। तो ये जो महीना है ना, ये फॉरगिवनेस का है, यानी कि इस महीने में ना आप लोगों को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आप माफ़ करोगे ना तो आप देखना जो ब्लॉक, कई बार होता है ना, हम बोलते हैं यार हमारे काम नहीं बन रहे, काम रुका हुआ है, मैं तो बहुत मेहनत भी कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। तो कई बार ना ये जो चीज़ें होती हैं ना, यही ब्लॉकेज क्रिएट कर देती हैं आपकी लाइफ में। तो जैसे ही आप सामने वाले को माफ़ कर दोगे, यू विल सी कि आपको खुद कितना पीस मिलेगा, और आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लॉकेजेस जो होंगी वो ऑटोमेटिकली हटनी शुरू हो जाती हैं। आपके लिए वर्दीनेस का भी कार्ड आया है। नो दैट यू डिज़र्व टू रिसीव गुड इन ऑलवेज। कई बार हमको ना खुद को ही लगने लगता है, कोई दूसरा इंसान नहीं हमको कभी भी हमारा मोराल उतना डाउन कर पाता। कई बार हमें खुद को लगता है कि हम ना शायद इस चीज़ के लायक ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप खुद अपने लिए ऐसा सोचोगे ना, तो देन इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हो, ओवर थिंकिंग होनी शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात मैं हमेशा बोलती हूँ, खुद से प्यार करो। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे ना, तो कोई दूसरा तो कभी भी नहीं करेगा। तो अपनी वर्थ तो सबसे पहले खुद को पहचाननी है, तो अपनी वर्थ को पहचानो। अगर आप खुद को वर्दी समझोगे, आपको अपनी वर्थ पता होगी, तो ऑटोमेटिकली दूसरे को आपकी वर्थ का पता चलना शुरू हो जाता है। बट यहाँ पर आप खुद ही बहुत सैड फील कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर के। मुझे लग रहा है कि आप ना गिल्ट ट्रिप पे भी हो, यानी कि कोई काम आपने रिसेंट पास्ट में ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपने वो चीज़ ठीक नहीं करी, और आप खुद को जो है बड़े सारे क्वेश्चन मार्क से आपने घेरा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपकी टैरो कार्ड्स की। तो कार्ड्स है जैसे पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट। तो एनर्जी काम के मामले में बहुत अच्छी है। अगर मैं बोलूँ काम कैसा चलेगा, काम बहुत अच्छा चलने वाला है, बहुत पैशनेट फील करोगे। बड़े सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं आपके पास, यहाँ पे मुझे नई शुरुआत होती भी दिखाई दे रही है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स से समथिंग न्यू है ना। तो कुछ नई शुरुआत जो है आप काम को लेकर के जनवरी के मंथ में मुझे यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। इमोशनली एंड वर्क वाइज आप दोनों के भी बोलते हैं ना, वर्क लाइफ बैलेंस वो बहुत अच्छे से अचीव करते हुए मुझे आप जनवरी मंथ में नज़र आ रहे हो।
हर्मिट का कार्ड आपको एक मैसेज यहाँ पर ये भी दे रहा है कि आप थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे है ना, क्योंकि हमने देखा ना लव मैटर में भी अभी कोई इंसान आपकी लाइफ में है नहीं, वर्दीनेस की प्रॉब्लम आपको हो रही है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, मैंने क्या बोला, अगर आप ज़्यादा खुद को क्वेश्चन मार्क करोगे तो डिप्रेशन में भी जा सकते हो। तो हर्मिट का कार्ड का होना डिप्रेशन नहीं इंडिकेट करता है, बट यहाँ पर आपके लिए मैसेज होता है कि ये जो महीना है ना, ये खुद के साथ, यानी कि आपका जो पर्सनल टाइम है वो सिर्फ खुद के साथ बिताओ। ये मी टाइम जो है आपके लिए लेकर के आ रहा है। ऐसे में सोल सर्चिंग करना, सॉलिट्यूड, इट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, लेकिन बस उसमें नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए। अकेले रहो, पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहो, इट इज़ वेरी गुड, बिकॉज वो आपको अपने आने वाले टाइम की बहुत सारी क्लैरिटी देता है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे ये भी मैनेज करता है। वैसे बाय द वे जो लोग सिंगल हैं, जनवरी के मंथ में आपको लव प्रपोजल्स बहुत आएंगे, बिकॉज आई हैव 2 कार्ड्स विच आर इंडिकेटिंग कि आपको लव प्रपोजल्स यहाँ पे आने वाले हैं। कुछ केसेस में जो बच्चे मैं बोलूँगी कॉलेज गोइंग एंड ऑल दैट, उनके केस में मुझे लगता है कि वेरी सून, इनफैक्ट अगर मैं आपको डेट देना चाहूँ तो अराउंड बिटवीन 6 जनवरी टू 14 जनवरी ना कोई आपको यहाँ पे प्रपोज कर सकता है। और कुछ लोग जो काफ़ी मुझे लगता है एक लेट लाइफ में भी, मैं बोलूँगी आराम से 35 प्लस जो लोग होंगे, अगर वो स्टिल अभी भी सिंगल है तो आपकी लाइफ में भी एक बहुत अमेजिंग एंट्री मुझे जो है दिखाई दे रही है। कोई काम अगर आप बहुत टाइम से कर रहे थे, कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहा था लेकिन फिर भी बहुत स्ट्रगल फील हो रही थी, तो मैं बोलूँगी हिम्मत मत हारना, थोड़ा सा टाइम और बचा है बस। यहाँ पर बोलते हैं ना कि हाथी निकल गया सिर्फ पूंछ बाकी है, वैसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ज़्यादा टाइम का वेट नहीं है, आप इसको होल्ड करके रखो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे करके जाएगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये बोलता है कि जनवरी के महीने में जो है काम को लेकर के आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, तो ट्रैवल भी इंडिकेटेड है। जो एक चीज़ मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जैन की रीडिंग में आपके लिए लग रहा है एरीज, वो है कि काम हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन एक हम बोलते हैं ना वेल्थ की कमिंग नहीं, यहाँ प्रमोशन तक भी दिख रही है मतलब आप लोगों के लिए, लेकिन पैसे के मामले में अगर मैं बात करूँ तो पैसे का फ्लो मुझे जनवरी के महीने में कुछ खास अच्छा आप लोग के लिए नज़र नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी ध्यान से ही आपको जो है खर्चे करने हैं, सोच समझ के थोड़ा सा हाथ को रोकना है, खुले खर्चों से आप बचो, क्योंकि जनवरी के महीने में आपका जो कैश फ्लो है वो कंपैरेटिवली कम हो सकता है। ओवरऑल लाइफ अच्छी ही रहेगी, उसमें कोई बुराई नहीं आने, मतलब कोई इम्पैक्ट मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं हीलिंग एनर्जीज ही आपके लिए दिखाई दे रही हैं। मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड मुझे यहाँ बोलता है कुछ लोग हैं जो अगर मैजिक वगैरह आप में से कोई प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए भी समय जो है बहुत अच्छा है। काफ़ी लोग होते हैं ना, मैजिक इज़ नॉट बैड है ना, मैजिक सुन के कभी भी बहुत नेगेटिव आप ना सोचें, मैजिक इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो जनवरी का महीना बहुत सारी पावर्स आपको देने वाला है। तो अगर आप इसकी जो प्रैक्टिस है वो रेगुलर रखेंगे तो आपको बहुत सारी पावर्स भी यहाँ पे मिलने वाली हैं। जनवरी के महीने में जो आपका अफर्मेशन कार्ड रहेगा, एंजल मैसेज रहेगा, वो है होप का, है ना। होप इंडिकेट्स दैट द सन इज अबाउट टू कम आउट इन द एरिया ऑफ योर लाइफ। आई एम टेलिंग यू कि कुछ तो है जो रुका हुआ है और आप उस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान हो। तो मैं बोल रही हूँ परेशान मत हो, बस थोड़ा सा टाइम और बचा है एंड इट विल बी, द सन विल राइज अगेन, इट्स काइंड ऑफ ए थिंग। तो आपने जो अफर्मेशन पूरे महीने यूज़ करनी है वो बोलना है आई एम एटर्नली ऑप्टिमिस्टिक, आई एम एटर्नली ऑप्टिमिस्टिक। ये इसको जितना हो सके उतना बार आप जो है रिपीट करो, दिन में 4 बार 5 बार, जितना आप कंफर्टेबल हो उतनी बार आप इसको बोल सकते हो। और आप देखोगे इसके बोलने से ना आपके आसपास की एनर्जी जो है कितनी चेंज होती है। यस, लकी कलर की अगर मैं बात करूँ तो येलो कलर जो है एरीज इस महीने आपके लिए लकी रहेगा, और नंबर अगर आप चाहते हैं तो नंबर 8 आपके लिए लकी रहेगा। आई होप यू लाइक द रीडिंग्स। अगर आपको रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, आप अपना पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।